हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू मैथ्स फिजिक्स एजुकेशन बाय अर्पित। मैं हूँ आप सभी का अर्पित कुमार। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे भाई? ट्राइंगल्स। कौन सा चैप्टर करेंगे भाई? ट्राइंगल्स। बहुत प्यारा चैप्टर है भाई, बचपन से पढ़ते हुआ आ रहा है भाई। शेप्स के नेम में ट्राइंगल एक शेप है भाई। ऐसा क्या खास है भाई शेप में कि मतलब पूरा का पूरा चैप्टर ही बना दिया है। इसी बात को हम लोग आज जानेंगे भाई। और भाई बहुत कुछ हम लोग करने वाले चैप्टर में, जैसे कि हम लोग इसके कॉन्ग्रेंस भी समझेंगे भाई। कॉन्ग्रेंस क्या होता है भाई? वही कांग्रेस पार्टी क्या नहीं, मतलब कोई पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, वो कांग्रेस पार्टी क्या नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, कॉन्ग्रेंस है वो। कॉन्ग्रेंस क्या? वो कॉन्ग्रेंस। तो देखिए वो कॉन्ग्रेंस क्या होता है। तो इसका एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल तो हम लोग समझी थे। इक्वालिटीज एंड अनइक्वालिटीज समझेंगे भाई, इनइक्वालिटीज है ना। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ सम्स भी करेंगे, है ना। ट्रायंगल भाई चैप्टर देखो पूरा का पूरा बेस तो भाई इसी पे है ना। अगर आप लोग आर एस अग्रवाल पे जाओगे ना, तो आर एस अग्रवाल में आपको ट्रायंगल से ज़्यादा लगेगा कि वो एंगल का चैप्टर है आपके लिए। उसमें मतलब ट्रायंगल जो जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ ना, आपको लगेगा भाई वो जो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स है ना आर एस अग्रवाल में, भाई उस चैप्टर से ये आपका एनसीईआरटी का ट्रायंगल मैच करेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है ना। आर एस अग्रवाल को साइड करते हैं, हम लोग को पढ़ना किससे है भाई? अभी एनसीईआरटी से। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे मतलब देखिए पिछली वाली वीडियो में एंगल्स तो हम लोग बहुत बढ़िया से किए ना। एंगल्स का भाई क्वेश्चंस भी कर लिए हम लोग, एंगल्स का लेक्चर भी देख लिया भाई बहुत बढ़िया से, है ना। तो भाई और क्या ही रह गया? और कुछ तो रह नहीं गया भाई, खत्म। ठीक है भाई, तो ट्राइंगल्स करेंगे आज हम लोग, है ना। आपको यूट्यूब में तो बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स लेक्चर्स देते हैं, वैल्यू भी देते हैं। लेकिन भाई जो मैं वैल्यू दूंगा, जो मैं क्वेश्चन दूंगा, वो आपको नहीं मिलने वाला है यूट्यूब में। नहीं से नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब में, ठीक है। मतलब देखिए, हो सकता है कि वैल्यू मेरे से अच्छा मिले, हो सकता है मेरे से वैल्यू अच्छा मिले, लेकिन क्या है ना, अगर आप, मैं चाहता हूँ ना, अगर आपने मेरे वीडियो में क्लिक किया है तो कुछ अच्छा ही आप लोग देख के जाए। भले ही आप 6 मिनट देख रहे हैं, 7 मिनट देख रहे हैं, लेकिन उसी 6 से 7 मिनट में आप लोग कुछ अच्छा देख के जाए। अरे लेक्चर्स तो भर के मिल जाएंगे, लेक्चर्स तो आपको भर के मिल जाएंगे, एक सर्च मारोगे लेक्चर्स मिल जाएंगे भाई, है ना। लेकिन अगर आपने क्लिक किया है तो भाई क्लिक आपका जाया नहीं जाना चाहिए। एक एक क्लिक भाई, एक एक क्लिक बहुत मायने रखता है। सोचो भाई अंबानी मतलब अपना बैंक से अपना सारा पैसा ट्रांसफर करना चाहेंगे तो बस एक ही क्लिक तो उनको लगेगा। लेकिन सोचो भाई अंबानी कहाँ भाई, कहाँ से कहाँ आ जाएगा भाई, रोड पे आ जाएगा अंबानी, उतने ऊपर से रोड पे आ जाएगा भाई। ठीक है, तो एक एक क्लिक आपका मायने रखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक भी क्लिक आपका जाया ना जाए, एक भी सेकंड आपका जाया ना जाए। ठीक है, तो बिना बातें शाते किए भाई स्टार्ट करते हैं भाई ट्रायंगल्स को, है ना। कुछ नहीं है भाई इसमें, कॉन्ग्रेंस समझना है, कॉन्ग्रेंस समझना है, इनइक्वालिटी समझनी है, और कुछ भाई सम्स करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, है ना। तो देखिए ट्राइंगल, पहले समझते ट्राइंगल होता क्या है। अरे ट्राइंगल ऐसे ही चलते फिरते किसी ऑब्जेक्ट को बोल देंगे क्या ट्राइंगल, बिना मतलब का। ये मेरा दोस्त इधर से आ रहा है, बोल देंगे अरे तू ट्राइंगल है। उधर से भाई एक सांड आ रहा है, बोल देंगे भाई तू ट्राइंगल है। या फिर उधर से एक बैल आ रही है, मतलब उसको बोल देंगे भाई ट्रायंगल है तू। गाय आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, भाई सबको बोल देंगे ट्रायंगल है। बिना मतलब का बोल देते हैं क्या ट्रायंगल? कुछ देख के ही ना बोलेंगे ट्रायंगल। तो क्या वो चीज देखते हैं, वो क्या चीज देखते हैं? अरे भाई तीन साइड देखते हैं। अब बोलेंगे भाई तीन साइड कैसे? भाई तीन साइड तो बहुत चीज के होते हैं भाई। जैसे कि हम लोग देखें, एक ऐसा सही डायग्राम देख लेते हैं, है ना। यही डायग्राम देख लेते हैं, है ना। चाहे आप मैं किसी का फेस बना दूं भाई, ऐसा ऐसा मतलब मान लो, है ना। ऐसा माइनक्राफ्ट में होता है फेस, है ना। अरे यार माइनक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता, माइनक्राफ्ट मैं खेलता हूँ, है ना, थोड़ा मजा आता है भाई माइनक्राफ्ट खेलने में, है ना। ऐसा होता है भाई फेस। तो इसके भी तो तीन साइड है, इसमें भी तो है ना भाई तीन साइड। चलो छोड़ो भाई, इसका खोपड़ी गायब है। अब तो हुए ना तीन साइड, पहले तो चार साइड था, है ना।
लेकिन भाई अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 तो था ही, चौथा साइड को भूल जाना था। तो अब देखिए अब हम लोग भूल चुके हैं भाई चौथा साइड को, है ना। ये हमारा है माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर। ठीक है भाई, कोई गेम का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ एग्जांपल्स, है ना। ये है भाई हमारा माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर, है ना। इसका शक्ल स्क्वायर टाइप का रहता है। अब इसका हम लोग खोपड़ी उड़ा दिए, इसका हम लोग क्या किए, खोपड़ी उड़ा दी। तो खोपड़ी उड़ाने से बोलो इसके केवल 3 साइड नहीं है, केवल 3 साइड नहीं है क्या इसके, अरे बिल्कुल है भाई 3 साइड। तो ऐसे ही इसको भी बोल देंगे क्या कि ये ट्राइंगल, अरे नहीं भाई कुछ देख के ही बोलते हैं। जब 3 साइड, जब भी कोई 3 साइड भाई मिलता है और मिल के 3 एंगल्स बनाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं भाई ट्राइंगल। उसी चीज को बोलेंगे भाई ट्राइंगल। क्या बोला मैंने, दोबारा से जानते हैं। जब भी 3 साइड, जब भी 3 साइड मिलके, मिलके, है ना, 3 साइड भाई ज्वाइन होने चाहिए, मिलके 3 एंगल्स बनाते हैं, तब बोलेंगे उसको ट्राई एंगल। भाई नाम समझो भाई, ट्राई, 3 एंगल, एंगल भाई क्या बोला ठीक है, 3 एंगल, ऐसा समझो भाई 3 एंगल है, 3 एंगल है, अरे मतलब भाई क्या, ट्राई एंगल, 3 एंगल। तो ऐसे समझो भाई 3 एंगल जब बने 3 लाइन के जुड़ने से, तभी उसको ट्राइंगल बोलेंगे। क्या है यहाँ पर देखो भाई 3 एंगल बने, अरे एक एंगल मिल जाएगा इधर 90 डिग्री, लो भाई इधर एक 2 एंगल मिल जाएगा भाई 90 डिग्री, तीसरा एंगल गायब, गायब तीसरा एंगल, तीसरा एंगल मालूम ही नहीं भाई किधर बनाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक साइड रहे, 2 साइड रहे, 3 साइड रहे, और तीनों ज्वाइन होने चाहिए, और ज्वाइन होके 3 एंगल्स बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए, 3 एंगल्स बनने चाहिए, तभी उसको ट्राई एंगल्स बोलेंगे। ट्राई एंगल्स मतलब, ट्राई मतलब 3 एंगल्स मतलब एंगल्स। ठीक है, बात समझ में आई। ट्राइंगल किसको बोलता है, अरे चलते फिरते कोई भी ऑब्जेक्ट को थोड़े बोल देंगे यार ट्राइंगल, है ना। अब उनकी भी तो कोई इज्जत है यार, उधर से गाय आ रहा आप ट्राइंगल बोल दोगे उसको, उधर से कुत्ता आ रहा भाई ट्राइंगल बोल दोगे, वैसा थोड़ा होता है। ठीक है तो ठीक है, आपका दोस्त भी आ रहा है ट्राइंगल बोल दोगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो ट्राइंगल तो समझ लिया, ट्राइंगल किसको बोलेंगे, कैसे बोल लेंगे भाई, क्यों बोल लेंगे। कॉन्ग्रेंस से समझ लेते हैं, कौन ग्रेन से समझते हैं भाई ट्राइंगल का। ठीक है, ट्राइंगल लिखने का ऐसा शॉर्ट फॉर्म होता है, ऑफ ट्राइंगल भाई बना दो भाई, हो गया शॉर्ट फॉर्म। अरे भाई मैथ है भाई, कोई थ्योरी सब्जेक्ट थोड़ा है कि मतलब लिख लिख के भर दोगे। ठीक है, मैथ है भाई, लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करो भाई काम हो जाता है। ठीक है, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंस मतलब क्या भाई, वो कांग्रेस पार्टी ना। देखो मैं भाई मैंने पहले ही बोला भाई, कोई पार्टी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, है ना। मतलब कोई पार्टी को ना मैं अच्छा बोल रहा हूँ ना बुरा बोल रहा हूँ, ना ही प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है भाई, अगर मतलब फिर उसके बाद भाई बोला जाएगा मेरे को कि भाई तुम पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वैसे ही व्यूज तो आते नहीं है, लेकिन जो भी आ रहा है भाई वो भी बंद हो जाएंगे। आप लोग भाई सपोर्ट दिखाओगे तभी तो भाई व्यूज आएंगे ना, आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तभी तो व्यूज आएंगे ना। मैंने बस इसका एग्जांपल लिया है भाई, कांग्रेस, भाई नाम थोड़ा मैच करता है भाई, यहाँ कांग्रेस वहाँ कांग्रेस, भाई थोड़ा नाम मैच करते हैं इसलिए मैंने बता दिया। मैं कोई पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं डिस्क्लेमर भी डाल दूंगा भाई, शुरू में ही मैं डिस्क्लेमर डाल दूंगा। ठीक है, तो अब क्या है, कॉन्ग्रेंस क्या होता है, कॉन्ग्रेंस का पहले साइन दो भाई, ऐसा होता है भाई कॉन्ग्रेंस। ठीक है, क्या करना है, देखिए अब ऐसा साइन है क्यों, ऐसा साइन है क्यों। देखिए कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल मतलब, कॉन्ग्रेंस मतलब होता है ना कि 2 ट्राइंगल रहना चाहिए, दो या दो से ज्यादा भी ट्राइंगल हो तो चलेगा, ट्राइंगल्स रहना चाहिए। और ट्राइंगल्स का, ट्राइंगल्स क्या होना चाहिए भाई, सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। क्या हम लोग ऐसे ही देख के बोल देंगे भाई सेम है, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, या हम लोग ऐसे ही अंदाजा में बोल देंगे ये सेम है। अरे नहीं भाई, अरे नहीं भाई, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं इनके, जिससे हम लोग भाई कॉन्ग्रेंस बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रेंस होता क्या है भाई।
तो मतलब पहले समझ लेते कॉन्ग्रुएंस होता क्या है भाई। आप लोग को साइन से ही आधा समझ में आ रहा होगा। इक्वल टू मतलब बराबर, सेम टू सेम। तो मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए, वो भी किसके हिसाब से, कुछ क्राइटेरियाज के हिसाब से भाई। तुक्का नहीं लगा देना है कि दोनों सेम है, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर तुक्केबाजी करोगे तो फिर उसका आपका टीचर भी भाई तुक्केबाजी से आपको मार्क्स देना है, ठीक है। तो अब ये अब बोलेंगे कि बहुत कोई बोलेंगे कि ये लहर क्यों बना दे रहे भाई, ये कॉन्ग्रेंस के साइन पे लहर क्यों बना दे रहे भाई, मजा आता है। अब देखिए क्या है ना, इधर इक्वल टू है ना, और ये कॉन्ग्रेंस, फर्क क्या है। ये क्या है ना, ये केवल केवल और केवल कॉन्ग्रेंस के लिए यूज होगा। अगर हम लोग इक्वल टू को भाई कॉन्ग्रेंस का साइन बना देते तो क्या होता ना, कुछ भाई बहुत सारे मैथ्स में भाई गड़बड़ी हो जाती। क्या होता ना, एंगल से हम प्रॉपर्टी निकालेंगे तो क्या होगा ना, मान लो भाई आपका एंगल बी निकला है ना, एंगल बी मान लो भाई 50 डिग्री निकला है ना। अब इसको ही कॉन्ग्रेंस का साइन रख देते, तो बोलो क्या ये दोनों कुछ ट्राइंगल है, ट्राइंगल है क्या, नहीं भाई कॉन्ग्रेंस। भाई ट्राइंगल का हम लोग को बताना है भाई, ट्राइंगल का बताना है, क्या ये दोनों ट्राइंगल है, अरे नहीं भाई। लेकिन भाई उस टाइम क्या होता भाई, साइन तो सेम है भाई, तो हम लोग भाई ऐसे ही बोल देते कि मतलब बहुत कोई बोल देते कि भाई ये तो भाई ट्राइंगल है, एक ही एंगल से बोल देते कि भाई ट्राइंगल है ना। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए भाई एक लहर भाई बना दिया गया कि मतलब ट्राइंगल वाले कॉन्ग्रेंस में अलग अलग है और इक्वल टू में अलग अलग है, ठीक है। इक्वल टू मतलब बराबर, कॉन्ग्रेंस मतलब क्राइटेरिया से बराबर होने चाहिए। ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स क्या होना चाहिए, ट्राइंगल्स बराबर होने चाहिए, और भी और क्या होना चाहिए, क्राइटेरियाज से बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये हम लोग 7 या 8 में हम लोग किए थे, है ना। तो अब क्या है, कॉन्ग्रेंस तो समझ लिए भाई क्या होता है। साइन साइन का भी रीजन समझे भाई, साइन में ऐसा लहर क्यों उठा दिया जाता है, समझे ना। मतलब लहर नहीं उठाएंगे तो मतलब इक्वल टू और कॉन्ग्रेंस सेम हो जाएगा, तो फिर इसका कुछ भी निकालेंगे तो बोल देंगे ये कॉन्ग्रेंस है भाई, ऐसे थोड़ा बोल देंगे भाई कॉन्ग्रेंस है भाई। जब दो ट्राइंगल्स सेम टू सेम मैच करे कुछ क्राइटेरिया से, तो तभी तो बोलेंगे भाई कॉन्ग्रेंस है। तो वो सारे क्राइटेरिया का क्या होता है ये समझ, क्राइटेरिया क्राइटेरिया। अब बहुत लोग को पहले नाम नहीं गड़बड़ी लगता भाई, क्राइटेरिया, बहुत कोई इसको सराइटेरिया बोलेंगे, सराइटेरिया ना, क्राइटेरिया है ना। अब देखिए बहुत कोई को नाम ही बोलने में हकला जाते हैं ना, जैसे कि मैं कभी कभी हकला जाता हूँ ना। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ठीक है। तो क्राइटेरिया होता क्या है, क्राइटेरिया मतलब कुछ रूल्स है भाई कॉन्ग्रेंस के, उसी को हम लोग क्राइटेरिया बोलते हैं। कुछ रूल्स है भाई कॉन्ग्रेंस के, जिसके हिसाब से आप लोग भाई क्या बोल सकते हो कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है कि नहीं है। तो वो सब क्या है भाई, और सबसे पहले मेरा फेवरेट क्या है भाई, सास बहू क्राइटेरिया इसको एस क्राइटेरिया बोलते हैं भाई, ठीक है। इसको मैं प्यार से सास बहू क्राइटेरिया बोलता हूँ। ये देखिए ऐसे सास ऐसे ही हो जा रहा है भाई, वैसे ही बहू बहू में लगा देता हूँ, सास बहू क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसको प्यार से मैं सास बहू क्राइटेरिया बुलाता हूँ, आप लोग भी बुला सकते हैं, ठीक है। और क्या भाई, एस क्राइटेरिया क्राइटेरिया ठीक है। फिर उसके बाद क्या भाई, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। आइए, अरे भाई एक ही क्राइटेरिया तो नहीं, मतलब ये केवल 3 क्राइटेरिया तो है नहीं भाई, बहुत सारे क्राइटेरिया है ना, बहुत सारे क्राइटेरिया। तीसरा भाई एंगल 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 क्राइटेरिया, है ना। अब बहुत कोई बोलेंगे कि मतलब बहुत से ना बुक में नहीं दिया हुआ है एंगल 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 क्राइटेरिया, है ना। लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई एंगल 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 क्राइटेरिया सभी मैच करा सकते हैं, कैसे बोले। मतलब बहुत कोई मतलब बोलते हैं कि एंगल 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 क्राइटेरिया होता नहीं है। आइए भाई करके दिखाते हैं भाई, उस बात को भाई बताते हैं भाई कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। फिर इधर और ये आ जाएगा भाई,
और क्या आ जाएगा भाई 80 डिग्री। 80 नहीं, एक सेकंड, 60, 30, 90, 90। हाँ, इधर 90 डिग्री। 90 डिग्री तो भाई एक तो लेनी है, एक तो भाई लेनी है, इतना कम ले लिया तो भाई। चलो भाई 40 डिग्री, 60 डिग्री, हो गया भाई 100। लो, तो मान लीजिए मेरा 3 एंगल्स का भाई ट्रायंगल्स होगा भाई। आप बोल रहे हो भाई 3 एंगल्स का तो ट्रायंगल होगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा। अब मान लीजिए ये मेरा इधर 60 डिग्री, ये 40 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री। ठीक है, मेरा एंगल क्या हुआ, मतलब मेरा क्या हुआ भाई, थोड़ा टर्न हो गया भाई ट्रायंगल, थोड़ा घूम गया भाई ट्रायंगल, है ना। अब क्या होता है ना, अब क्या होता है ना, एक सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं। आइए, दो ट्रायंगल्स हैं, मेरा यहाँ 60 है, यहाँ 80 है डिग्री है, और यहाँ 40 डिग्री है। यहाँ फिर क्या आ जाता है मेरा, थोड़ा ट्रायंगल मेरा ऐसे घूम गया, ऐसे ऐसे घूम गया मेरा ट्रायंगल। इधर क्या आ गया भाई, तो फिर ऐसे घूमने के बाद इधर 80 आ गया, 80 डिग्री आ गया, इधर 40 डिग्री आ गई। ठीक है, मेरा एंगल थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो अब क्या हुआ ना, क्या हम लोग इसको सेम नहीं बोल सकते? अरे क्यों नहीं बोल सकते, देखिए तीनों एंगल तो मैच कर रहे हैं। 60, 60, 40, 40, 80, 80। अरे कॉन्ग्रुएंस को क्या मतलब है, उसको मतलब है भाई तुम क्राइटेरिया से मैच करा दो भाई, और कोई कुछ मतलब नहीं है। एंगल टेढ़ा हो, सीधा हो, उल्टा हुआ, पलटी हो, सो रहा हो, नाच रहा हो, गा रहा हो, कुछ मतलब नहीं है उसको, कुछ मतलब नहीं है उसको। मतलब है भाई तुम क्राइटेरिया से मैच करा दो बस उसको, बस यही मतलब है भाई कॉन्ग्रुएंस को। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने तो भाई मैच करा दिया है ना। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों ने क्या किया भाई, वही ट्रायंगल को तो हम लोगों ने पलट दिया ना, वही ट्रायंगल को तो हम लोगों ने घुमा दिया। तो एंगल्स क्या हुआ भाई, एंगल्स भी थोड़े, ये एंगल इधर चल गया, ये एंगल इधर आ गया, ये एंगल फिर इधर आ गया। तो क्या हुआ भाई, एंगल्स भी भाई हिल गए, है ना, अपनी जगह से भाई हिल गए। तो हिल गए तो क्या हुआ कि भाई एंगल से ट्रायंगल नहीं है क्या भाई सेम। अब मान लीजिए एक दरवाजा खोलने वाला नोब होता है ना, डोर नोब बोलते हैं उसको, है ना। तो क्या है ना, मान लीजिए आप वो सर्कल की जगह भाई क्या है, ट्रायंगल का है ना, डिजाइन के लिए, है ना। अब मान लीजिए यही सेम मतलब इसके डिग्रीज है ना, 60, 60, 60, तीनों 60 डिग्री के मान लीजिए, है ना, तीनों 60 डिग्री के। चलो छोड़ो भाई, भाई घुमाने से तो उतना ही आने, चलो छोड़ो भाई, इसको और थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे लेते हैं। मान लीजिए इधर 60, वापस यही भाई ट्रायंगल लगा देते हैं, 40 डिग्री, 80 डिग्री। अब क्या किए ना, अब क्या किए ना, डोर नॉब को ऐसे करके घुमा दिए, ऐसे पकड़े, देखिए ध्यान से, ऐसे पकड़े, ऐसे घुमा दिए। तो ऐसे घुमाने से क्या होगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसा सा बन जाएगा भाई, ऐसा बन जाएगा भाई, देखिए। तो क्या होगा भाई, ये वाला ऐसे घुमाने से क्या होगा भाई, ऐसे जाएगा, ये फिर ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे चल जाएगा। तो क्या आएगा भाई, 60 डिग्री इधर आ जाएगा भाई, 40 डिग्री इधर आ जाएगा, 80 डिग्री इधर आ जाएगा। तो क्या हुआ भाई, अब बोलेंगे भाई पहले भी तो यही बताया, तो भाई दोबारा क्यों बता रहे हो। देखिए क्या हुआ ना, आपने, अरे वही तो डोर नॉब ना आपने घुमाया, घुमाया भले ही आपने घुमा दिया, लेकिन वही तो डोर नॉब ने घुमाया, भले ही आपने भाई थोड़ा उसका एंगल भाई हिला दिया। पहले जितने एंगल्स थे भाई, अब उस जगह पर उतना नहीं है, चेंज करके भाई दूसरे एंगल्स आ चुके हैं, लेकिन भाई एंगल्स तो मैच कर रहे हैं ना। अरे आपने जब डोर नॉब घुमाया तो वही तो ट्रायंगल है ना, अरे वही तो ट्रायंगल है, थोड़े कि मतलब जादू से हो गया भाई, आपने जब घुमाया तो जादू से ट्रायंगल चेंज हो गया ना। ना भाई, जादू से तो ट्रायंगल तो चेंज नहीं हुआ भाई, एंगल्स जब हम लोग मापते हैं तो एंगल्स वापस वही आए। तो इसके हिसाब से क्या हो सकता है भाई, एंगल 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 प्रॉपर्टी भाई, एंगल 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 प्रॉपर्टी भी मेरे हिसाब से रखनी चाहिए थी, पता नहीं एनसीईआरटी में है कि नहीं है, है कि नहीं है यार, एक सेकंड, है ना, है कि नहीं है, एक सेकंड, है ना। ठीक है, सात बहुत क्राइटेरिया है, ठीक 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 है ना, नहीं है, नहीं है भाई, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है,
लेकिन मैं बोलता हूँ भाई एंगल 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 प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, उनने दिया नहीं तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं भाई। अब थोड़े एजुकेशनल सिस्टम को ही हम लोग थोड़े बदल सकते हैं भाई। थोड़े जाके एनसीईआरटी वाले भैया को हम लोग 2 थप्पड़ मारेंगे तो इसका बोलेंगे कि भाई चेंज कर, तू कैसे गलत तू बता रहा है, कैसे तू एक एक चीज भाई मिस कर गया, कैसे बच्चों को तू गलत पढ़ा रहा है, ऐसा थोड़ा बोलेंगे। एजुकेशनल सिस्टम थोड़ा चेंज कर सकते हैं भाई, उतने हाथ में पावर नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आस रूल भी कर सकते हैं, ए एस। ठीक है भाई, और क्या कर सकते हैं भाई, एस मतलब ए एस ए वाई कर सकते हैं। अब इसको एस सुनने पॉसिबल नहीं बोल देना है ना, ए एस ए पी मतलब बोल देना है ना, ए एस ए, या फिर इसको एंगल सम ए एस ए। ठीक है, बताता हूँ, सब बताता हूँ, रुको भाई। सारे क्राइटेरिया देखो, एस ए एस 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 एस, ठीक है, ए एस ए एस ए एस ए। ठीक है भाई, और एक भाई जोड़ना चाहो तो भाई जोड़ लो, ऐसे मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया बन सकते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया बन सकते हैं। लो भाई, और जोड़ोगे भाई क्राइटेरिया, और जोड़ना है क्या, अरे नहीं भाई, अरे यहाँ पर तो ये ऐसे भाई लिखा ही हुआ है। हाँ, तो ये है हमारे सारे क्राइटेरिया जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या है भाई, पहला सास बहू मतलब साइड एंगल, साइड एस का मतलब साइड है, ए का मतलब एंगल, साइड एंगल साइड है, साइड एक मतलब 2 साइड मिले और एक एंगल मिल जाए तो भाई तो भी एंगल, तो भी ट्राइंगल भाई, ठीक है ना। फिर उसका तीनों साइड मिल जाए तो भी ट्राइंगल भाई सेम है, और फिर उसका एंगल 2 एंगल मिल जाए और एक भाई साइड मिल जाए तो भी एंगल ठीक है भाई, दोनों सेम है। तीनों एंगल मिल जाए तो भी एंगल सेम है, 2 एंगल और एक मतलब इन दोनों में तो बात ही एक ही है, इन तीनों में बात एक ही है। देखो भाई, इन तीनों में भाई बात एक ही है, इन तीनों में भाई बात एक ही है। देखो, इनमें भी भाई 2 एंगल मिल रहे, इनमें भी 2 एंगल मिल रहे, इनमें भी भाई 2 एंगल मिल रहे। तो देखो, तरीका होता है भाई घुमा फिरा के लिखने का, आप लोग घुमा फिरा के लिख सकते हो। मेन बताओ, मैं मेन बताओ तो मेरे हिसाब से आप ये दोनों उड़ा दो भाई, ये दोनों है भी नहीं एनसीईआरटी में, है ना। यही 4 क्राइटेरिया मेन है ना। आप इन्हीं से कर सकते हो भाई। आप पहले एंगल को गिनो या आप पहले साइड को गिनो, अरे गिन के तो आप लोग को टोटल लिखना ही है, या आप लोग पहले एंगल मिलाओ या साइड मिलाओ भाई, लास्ट में तो आपको पूरा का पूरा ट्रायंगल तो मिलाना ही है। तो भाई घुमा फिरा के लिखने की क्या जरूरत है, यही तो 4 भाई सामने पड़े हुए हैं हम लोग के, यही 4 भाई हम लोग के सामने पड़े हुए हैं, जिसमें भाई पहले वाले में 2 साइड है, एक एंगल है, और दूसरे वाले में तीनों साइड मिलाने हैं, और तीसरे वाले में 2 एंगल मिलाने, एक साइड मिलाने, और चौथे वाले में क्या करना है, तीनों एंगल मिला देने। ठीक है, तो ये चारों है हमारे क्राइटेरिया, है ना, मेन वाले। ठीक है, तो इन 4 क्राइटेरिया को आप कैसे समझेंगे, देखिए क्या है ना, अगर मैं इधर 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचता हूँ और एक इधर 7 सेंटीमीटर का लाइन खींचता हूँ, ठीक है, और मैं फिर क्या करता हूँ ना, इधर और एक ऐसा ट्रायंगल खींच देता हूँ, इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर 7 सेंटीमीटर, और एक इधर लाइन खींच दी मैंने। अब क्या होगा ना, अब क्या होगा ना, देखिए, अगर आपने, देखिए, अगर आपने मान लीजिए पूरा का पूरा ट्रायंगल भी नहीं बनाया रहता, केवल 2 साइड बनाई आपने, है ना, और इधर भी 2 साइड बनाई आपने, तो देखो भाई 2 साइड है, 2 साइड है, देखो 2 साइड है, और एक एंगल तो बनेगा ही बनेगा, इधर बनना है भाई, इधर एक एंगल। तो देखो ये वाले प्रॉपर्टी से आप आराम से कर सकते हो भाई, आराम से कर सकते हो भाई मैच। तो इसका साइड 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 देखो भाई, भाई ट्रायंगल ये तो बचपन से भाई जानते हैं भाई, इधर 5 बना दो, इधर चाहे तो 7 बना दो, इधर 8 बना दो भाई, फिर इधर 8 बना दो, इधर 7 बना दो, इधर 5 बना दो भाई, दोनों सेम ही रहना है।
दोनों सेम ही रहना। अगर दोनों का पेरीमीटर निकाल के देखेंगे भाई, इसको मतलब सेम बताने का भाई तरीका होता है, पेरीमीटर निकाल लो भाई, पेरीमीटर निकाल के देखेंगे दोनों का पेरीमीटर सेम ही आना है, तो क्या है भाई, दोनों सेम है, दोनों सेम है भाई। ठीक है, एंगल साइड एंगल, दो एंगल रहेंगे, एक साइड रहेगा। आइए भाई बात करते हैं इसके बारे में भी। तो इसके बारे में ना कोई हम लोग स्पेशली भाई कोई ड्राइंग नहीं बना सकते, इसको हम लोग को भाई ट्रायंगल ही समझना है। दो एंगल अगर मैच किए ना तो आप ऑटोमेटिकली आपका एक साइड भी मैच करना है, गारंटी ले लो भाई। ये हमारे एनसीईआरटी मतलब पूरा मतलब मैथ्स आपको गारंटी देता है कि भाई दो अगर आपके एंगल मैच करने हैं तो भाई आपका एक साइड भी मैच नहीं करेगा। अब बोलेंगे कि भाई अभी तो बोल दिया भाई करेगा, अभी बोल रहे नहीं करेगा। देखो देखो क्या है ना, मान लीजिए मैंने इधर एक 90 डिग्री का एंगल खींचा, है ना, एक ट्रायंगल बना दिया भाई 90 डिग्री से, इधर 30 डिग्री, इधर 60 डिग्री, इधर 90 डिग्री भाई लो, है ना। मैंने क्या किया, इधर भाई 7 सेंटीमीटर रखा, है ना, है ना, और इधर भाई क्या रखा भाई 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रखा, इधर भाई 5 सेंटीमीटर रखा। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, अब क्या होता है ना, एंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, लाइन चाहे जितना भी बड़ा खींच सकते हैं हम लोग चाहे तो इतना भी बड़ा एंगल बना सकते हो या फिर इतू सा भी एंगल बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग नापेंगे तो भाई एंगल भाई सेम ही आना, एंगल की डिग्री भाई सेम ही आनी है। ये भी 90 डिग्री ही होगा, ये भी 90 डिग्री ही होगा, मापेंगे तो हम लोग प्रोटेक्टर से मापेंगे तो भले ही आप लोग कितनी भी इसकी लेंथ कर लो, तो इसलिए भाई जरूरी थोड़ा भाई, जरूरी थोड़ा है कि भाई वो उतनी लेंथ रखा होगा। एंगल क्या बोलता है भाई, मेरी जितनी भी लेंथ कर लो मैं उतना को उतना ही रहना। आप इसको भाई भगा दो भाई, ये 90 डिग्री को क्या करो ना, इसको ऐसा सा बना दो भाई ट्रायंगल को। आपने क्या किया, इधर से थोड़ा लंबा कर दिया तो भी क्या ये 90 डिग्री नहीं रहेगा, अरे तब भी ये 90 डिग्री ही रहेगा। आप भले ही इसका लाइन बड़ा कर दो, लाइन छोटा कर दो भाई, यहां तक कर दो भाई इसका लाइन, तो भी ये 90 डिग्री ही रहेगा। इसलिए भाई जरूरी नहीं है कि भाई दो एंगल मिल गए तो भाई एक साइड में आपको मिल ही जाएगा वैसे। ठीक है, तीन एंगल कैसे भाई, तीन एंगल बता दिया भाई मैंने, तीन एंगल मिले तो ट्रायंगल कैसे मिल जाएगा भाई, कैसे होगा भाई बता दिया मैंने, है ना। तो देखिए चैप्टर तो हमारा बस इतना ही तक था, है ना। ऑप्शनल वाला भी एक टॉपिक है ना, ऑप्शनल वाला इधर मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, ऑप्शनल वाला रुके देखते हैं, ऑप्शनल कौन सा। हाँ तो भैया ऑप्शनल वाले थे हमारे इनइक्वालिटीज वाले, हमारा जो इनइक्वालिटी था ना, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, वो था भाई। तो हम लोग को क्या करना था भाई, इनइक्वालिटी निकालनी थी उसमें, या फिर इनइक्वालिटी बतानी थी। वो भी इनइक्वालिटी के आप लोग कैसे बता सकते हो भाई, यही सब क्राइटेरिया से वो, इसलिए वो उसने एनसीईआरटी ने ऑप्शनल रखा है भाई इसको। अरे भाई नहीं मैच करेगा तो भाई आप लोग इनइक्वल तो बता सकते हो ना, नहीं मैच करेगा तो इनइक्वल बता दोगे, है ना। मैच कर गया तो भाई इक्वल बता दोगे। आइए अब क्या करते हैं, इस पे एक सम करते हैं, है ना। अगर आपको इस पे और भी बढ़िया सम चाहिए तो भाई कमेंट कर दो भाई, मैं जरूर से लेकर आऊंगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, एक सम करते हैं बढ़िया सा, है ना। चल भाई एक क्वेश्चन आ जा जल्दी से भाई, शू। तो ठीक है भाई, हमारा जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो ट्राइंगल दे दिए हैं, है ना। इन द गिवन फिगर, in the given figures of triangle, angle A is equal to 45 degree, angle B is equal to 45 degree, angle D is equal to 45 degree, angle E is equal to 45 degree, and angle DF is equal to मतलब angle नहीं है, and DF is equal to 7 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Prove that triangle ABC congruent to triangle DEF. ठीक है, तो देखिए क्या हुआ ना, मतलब क्या हुआ, अब जब मैं पढ़ा रहा था ना, मतलब क्या हुआ, देख रहा हूँ कि मतलब ब्लर हो चुका है, वीडियो ब्लर हो गया भाई, है ना। मैं देख रहा हूँ कि एंगल, कैमरा एंगल ढंग से नहीं रखा हुआ था, कैमरा शूट ढंग से नहीं हो रहा था, है ना। मतलब कैमरा मैन अभी आ नहीं रहा है ना, कैमरा शूट ढंग से हो नहीं रहा था।
देखा भाई मैंने कि कैमरा ही ब्लर हो रहा है ना। तो क्या करूँगा, उसको एडजस्ट कर दूंगा भाई, शार्प वाप करके, है ना। उस पर भाई एडजस्ट कर दूंगा, है ना। आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना, है ना। और कुछ तो कर नहीं सकते भाई, दोबारा वीडियो अभी भाई उतने जोश के साथ तो बना नहीं सकते, है ना। आपका जोश मीटर कितना, कमेंट कर देना, है ना। उतने जोश के साथ तो दोबारा वापस आ नहीं सकते, है ना। सारे सारे बात तो वही सेम मैं बता नहीं सकता, है ना। मतलब जैसे जैसे मैंने बताया, अब ऐसा थोड़ा है कि मतलब मैंने जो जो चीज़ बताया भाई, वो चीज़ एक एक शब्द मेरे मुंह से वही चीज़ निकले। हो सकता है कि भाई मैंने जो अभी अभी शब्द जो निकाले हैं वो समझ में आए, है ना। फिर उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब मैं जब दोबारा मैं शूट करूं, तो मैं वो ही शब्द के जगह में दूसरे शब्द बोलूं, लेकिन उनका मतलब एक ही रहे, लेकिन आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए भाई एक ही शब्द भाई रीशूट करके भाई नहीं हो सकता भाई पॉसिबल। ठीक है, तो देखिए हम लोग को दो एंगल्स दिए गए, ठीक है, और एक साइड दिया गया। अरे दो एंगल्स एक साइड, क्या हमारा आस रूल बोल सकते हैं, आस रूल, है ना। काश इसमें सास बहू रूल आ जाता, लेकिन सास बहू रूल आया नहीं। ठीक है, तो आस रूल इसमें हम लोग लगाएंगे, आस क्राइटेरिया से हम लोग करेंगे, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से हम लोग करने वाले, है ना। दो एंगल है भाई, दो एंगल हम लोग को साफ साफ दिख रहे भाई, सेम लग रहा है भाई। एक साइड हम लोग को सेम लग रहा है भाई, ऐसा थोड़ा है कि मतलब सेम लग रहा है तभी मतलब क्राइटेरिया नहीं बैठाना है। आप लोग को सेम ना लगे, आप लोग को सेम दिख भी रहा है कि आपको दिख रहा है भाई आंख से कि सेम है नहीं है, तो भी आपको क्राइटेरिया लगा के बताने की भाई सेम नहीं है। आप लोग ऐसे ही नहीं बता सकते, आप लोग मुंह में नहीं बता सकते भाई। मैथ भाई काट दिया जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, केवल एक मार्क्स मिलेगा भाई आपको पूरे में, काट दिया जाएगा भाई। क्यों काट दिया जाएगा, देखिए आप लोग को प्रूफ करके दिखाना है। आप लोग को क्या करना है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भाई बहुत आते हैं भाई, प्रूफ दैट, अरे प्रूफ करना है तुमको, तो प्रूफ करना है तो भाई क्यों हम लोग भाई प्रूफ करने वाला जगह को हम लोग स्किप करें भाई। भाई कोर्ट में जैसा होता है ना, मतलब प्रूफ देना रहता है, तो मैं खाली मुंह से बोल दूंगा तो थोड़े भाई हमारे जज भाई साहब मान लेंगे कि हाँ ये बात सही बोल रहे हैं। उनको तो प्रूफ भी तो चाहिए रहता है, तो वैसे यहाँ पर भी इसको भी प्रूफ चाहिए भाई, प्रूफ होने के लिए। तो भाई देते हैं भाई इसको प्रूफ, क्या ऐसा देंगे भाई। देखो अगर सेम नहीं होगा तो भी आप लोग को तो प्रूफ तो करना ही है भाई, है ना। लेकिन कैसे आप लोग समझेंगे, कैसे, अगर आप लोग को दो एंगल और एक मतलब कुछ भी दिया रहेगा, जैसा आप लोग को दिया रहेगा वैसा आप लोग को क्राइटेरिया लगा देना। मेरे को दो एंगल एक साइड दिया हुआ है, तो मैं आस रूल लगा दूंगा भाई, एंगल एंगल साइड रूल लगा दूंगा। वही आप लोग को भाई दो साइड एक एंगल दिया रहता तो आप लोग सास बहू रूल लगा देना, एस ए एस साइड ए रूल। ठीक है, वही अगर आप लोग को तीन एंगल दिए रहेंगे तो एक एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है भाई, तो मतलब जैसे जैसे आप लोग को दिए गए हैं वैसे वैसे आप लोग क्राइटेरिया लगाओ, है ना। इधर लिख देंगे भाई, हम लोग को तो भाई साफ दिख रहा है भाई, इधर दो एंगल है एक साइड है, तो हम लोग लिख देते हैं भाई बाई यूजिंग ए ए एस, मतलब एंगल एंगल साइड रूल या फिर क्राइटेरिया, है ना। वी कैन सी दैट, है ना, वी कैन सी दैट लिखना, है ना। इधर तो भाई मैं सीधा बताता हूँ, है ना। हम लोग को भाई दिख रहा है भाई एंगल ए 45 डिग्री है ना। एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। और भाई दूसरे ट्राइंगल में भी भाई 45 डिग्री भाई उतना ही चीज मिला हम लोग को, तो हम लोग उसके बराबर लिख देंगे भाई, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल दूसरे ट्राइंगल में कहा, अरे भाई कहीं पर भी मिला तो कोई मतलब नहीं उसको। मैंने क्या बोला भाई, वो नाचे गाए लेटे सोए डांस करे डिस्को करे भांगड़ा करे, वो कोई मतलब नहीं है भाई। तुमको बस क्राइटेरिया से मिला देना है भाई। देखो भाई क्राइटेरिया से मिला देता है भाई, कोई सा भी एंगल ले लेंगे, एंगल डी ले ले, कोई भी एंगल ले ले भाई, लेकिन भाई सेम तो होना चाहिए भाई एंगल। जब आप लोग इस इक्वल टू बैठा रहे हो तो वो एंगल तो सेम होना चाहिए भाई। वही अगर इस जगह पर मान लो कि कुछ और एंगल रहता तो आप लोग क्या करते, यही 45 की जगह 60 रहता तो आप लोग क्या बोल देते कि ये 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री बोल देते, नहीं ना। अरे जो एंगल मैच करेगा, जो एंगल की भाई डिग्री सेम रहेगी वही तो आप लोग करोगे ना, अरे वही तो आप लोग बोलोगे ना।
वही तो आप लोग सेम बोलोगे ना, तो इसलिए जो सेम है भाई सेम बैठा देना, है ना। इधर भाई दोनों सेम दिए हुए थे तो क्या करेंगे भाई, कुछ भी बैठा सकते हैं हम लोग। ठीक है, अपने मन से कुछ भी कर देंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई मैं डाल दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर भाई पहला हम लोग का एंगल मैच हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद भाई दूसरा एंगल मैच कराते हैं। यहाँ पर एंगल डी और एंगल बी मैच करेगा भाई आराम से। एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री और भाई एंगल डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो दोनों भाई एंगल भाई दोनों का फिर सेम है भाई, दोनों एंगल भाई सेम है, दो एंगल्स मैच कर गए। और क्या बचा, एक साइड बचा। साइड ये देखो भाई, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, आराम से मैच कर गए, आराम से भाई मैच कर गए भाई, आराम से तीनों भाई आराम से हो गए भाई। देखो भाई हम लोग को लाइन क्या कहती है, एंगल मतलब एंगल नहीं मतलब लाइन डी एफ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और उतना ही भाई, उतना ही मतलब बीसी है, उतना ही भाई बीसी भी है 7 सेंटीमीटर। लो भाई, लो भाई, आराम से, आराम से भाई एंगल एंगल साइड रूल से आराम से हम लोग तीनों मैच करा चुके हैं। तो ठीक है भाई, इस पे और भाई क्वेश्चंस मैं कराता है, लेकिन क्या करूंगा भाई, वीडियो लंबा नहीं करना है। और भाई क्या कर सकता हूँ मैं, क्वेश्चंस अगर लेके आऊंगा तो क्यों ना मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊँ भाई, अच्छा अच्छा भाई मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप लोग कमेंट कर देना, मैं जरूर से लेकर आऊंगा उस पर वीडियो, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। ठीक है भाई, तो हमारा जो चैप्टर है वो भी खत्म हो चुका है, बहुत छोटा सा चैप्टर था, है ना, जो कवर कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हीरोन्स फार्मूला करने वाले। क्या करने वाले हैं, हीरोन्स फार्मूला, है ना। क्यों करेंगे भाई हीरोन्स फार्मूला, इतना लंबा टाप के क्यों जाएंगे, इतना लंबा कूद के क्यों जाएंगे भाई। इधर तो भाई हम लोग का चैप्टर 7 चल रहा था, अभी पहले चैप्टर 8 नहीं करेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल्स नहीं करेंगे क्या है। चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 11 है, फिर उसका तो चैप्टर 12 है, वो सब नहीं करेंगे क्या। अरे नहीं, देखिए सीबीएसई के पोर्शन से हम लोग को चल रहा है ना, सीबीएसई के ना हम लोग को पोर्शन से चल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब बहुत कोई का एग्जाम हो भी गया होगा, आई एम सॉरी, है ना, एग्जाम हो गया होगा, मतलब एग्जाम के बाद वीडियो आ रही होगी, है ना। तो भाई उसके लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ। फाइनल टर्म में भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, फाइनल टर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। हम लोग शुरू से भाई प्रिपेयर रहेंगे, 1 महीना पहले से हम लोग चालू कर देंगे भाई अपना प्रिपरेशन, ठीक है भाई। उस टाइम पे मैं एक सेशन लेके आऊँगा, ओलंपियड सेशन। क्या लेके आऊँगा, ओलंपियड सेशन, ठीक है। इसमें हम लोग केवल मैराथन नहीं करेंगे, पूरा का पूरा ओलंपिक्स खेल जाएंगे हम लोग इसमें, पूरा का पूरा ओलंपिक्स खेल जाएंगे भाई। 5 चैप्टर, पांचों से हम लोग ओलंपिक्स ओलंपिक्स खेलने वाले, ठीक है भाई। पांच ही तो चैप्टर्स मतलब हम लोग के मेन रह जाएंगे ना। मेन मेन मैंने बताया भाई मैथ्स में, है ना, ऐसा मत सोचना मतलब 10 सारे चैप्टर से खाली केवल 5 बता रहा भाई, है ना। मैंने मेन मेन भाई गिन के रखा, मतलब 5 मेन चैप्टर्स है ना। और भाई फिजिक्स में भी पूरे कितने चैप्टर है भाई, 5 चैप्टर, पांचों के साथ हम लोग ओलंपिक्स खेल जाएंगे भाई। रेडी रहना भाई फाइनल टर्म तक। और देखिए बात कुछ ऐसा ना, वो बहुत के पूछे होंगे कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था भैया, वीडियो नहीं आ रहा, और मतलब, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, है ना, वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि 4 दिन से ना हमारे जो थंबनेल क्रिएटर है, थंबनेल वाले भैया धर्मेश सिंह लाया, उनके मतलब उनका तबीयत खराब हो गया था, है ना, तो वो थंबनेल नहीं बना पाए। अब थंबनेल नहीं बना पाए तो भैया कैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग तो देखते नहीं हो, आप लोग तो देखते ही नहीं हो, बोलते हो भाई भाई उसके पास जितना भी अच्छा कंटेंट रहे, उसके पास भाई जितने भी अच्छे क्वेश्चंस रहे, हमको मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। मैं तो भाई आगे 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 भाई देख के पार कर दूंगा बस, आगे आगे भाई देख के बस पार कर देना आप लोग। देखो भाई ये जो एक लाइन बताई गई है हम लोग को, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये अगर आप लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, मैं बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप लोग कभी कभी ना, देखो अब ज़रूरी नहीं है कि भाई बुक बोल दिया तो भाई बुक ही को हम लोग देखेंगे, इंसान को भी देखते हैं हम लोग कभी कभी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंसान को ही देखते हैं ना। तो देखिए अगर क्या होता है ना, वही वही शक्ल से इतने भोले लगते हैं, लेकिन अंदर से कितने भैया कितने खतरनाक है भैया, वो तो कोई नहीं ना जान रहा। वो तो आपको मतलब आपके आपको उसके साथ कुछ दिन रहने से तो मालूम चलेगा, कुछ दिन मिलने जुलने से उतने तो मालूम चलेगा ना आप लोग को, तभी तो मालूम चलेगा ना। तो इसलिए भाई पहले उसको देखो,
पहले उस चीज़ को, उसके बारे में पूरा जान लो कि वो चीज़ है क्या, फिर उसके बाद भाई उसको जज करो, ठीक है। और एक मैं बता रहा हूँ, है ना, एक भैया ने कमेंट किया है ना, वो भैया का नाम नहीं याद आ रहा, मतलब भैया नहीं है, मतलब भाई साहब है हमारे, है ना, उन्होंने कमेंट किया कि तुमने गलत बताया, आपने गलत बता दिया। भाई पहले उन्होंने बोला कि आपने मतलब आप क्या करो ना, ये बताओ न्यूटन मतलब डिस्कवर किसने किया था ग्रेविटी को, है ना, ग्रेविटी की फर्स्ट वाले पार्ट पे, है ना। तो उन्होंने बोला कि मतलब ग्रेविटी को डिस्कवर किसने किया वो बताना भाई, ठीक है। तो मतलब देखिए, अब मैंने तो बता दिया था भाई, शुरू में ही बता दिया भाई, ग्रेविटी को न्यूटन बाबा ने डिस्कवर किया था। उससे भी पहले एक इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने भाई किया था 7th सेंचुरी में, है ना, एक इंडियन एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, है ना, उन्होंने किया था। तो देखिए मैंने कमेंट में उनका आंसर दे दिया, है ना। अब क्या करते हैं ना, वो बोल रहे नहीं भाई, वो बोल रहे नहीं भाई तुम ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, तुम गलत पढ़ा रहे हो, है ना। अब देखिए ये सब ये पर्सनल बात है ना, मतलब उतना कुछ देखिए वैसा होता है ना, मतलब कुछ यूट्यूबर्स या मतलब जो फेसबुक के क्रिएटर्स रहते हैं कुछ कुछ, है ना, मतलब अपने ही लफड़ा भाई पूरे फेसबुक में फैला रहे हैं, मतलब कोई देख रहा नहीं देख रहा, उनको कोई मतलब नहीं है, पूरे यूट्यूब में भाई अपने ही मतलब उनका पर्सनल बातें चल रहा है, वैसा नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, है ना, कुछ वैल्यू की ही चीज़ बताने वाला हूँ मैं लास्ट में, है ना। मतलब झगड़े वगड़े यार छोड़ो यार, ये दुनिया के झगड़े से कुछ मतलब नहीं है, हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को काम से काम मतलब रखना है। क्या करेंगे भाई दुनिया के झगड़े देख के, हम लोग अपनी लाइफ में इतना टेंशन रह जाता है, ठीक है। तो देखिए फिर क्या हुआ, वो बोलते हैं कि आपने जी की भी वैल्यू गलत बताई, कैपिटल जी की, है ना। मैंने बोला भाई कहाँ गलत बताई, मैंने तो सही बताई भाई 6.67, मैंने बोला भाई क्या गलत है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 बोला भाई, पूरी बोलूँ तो 6.67 मतलब 6.67 भाई था 4, ठीक है, वैल्यू थी उसकी, है ना। अब क्या होना, मैंने मेरे दिमाग में मतलब उस टाइम आ रहा था, मैं क्या बोलता भाई रात में भाई वीडियो बना रहा हूँ, तो रात में वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मतलब उतना दिमाग में आता नहीं है, तो मैंने मीटर क्यूब केजी सेकंड, ये यूनिट मेरे दिमाग में आ रहा था, यूनिट मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन क्या हुआ भाई, दिमाग से चला गया उस टाइम, मीटर मीटर मैं बोल ही रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में वो आया नहीं पूरा का पूरा यूनिट, ठीक है। मैंने अभी बता दिया है ना यूनिट उसका, है ना, उसके यूनिट से मतलब नहीं है, हम लोग बस सॉल्व करने से उस मतलब था, इसलिए मैंने यूनिट बताया भी नहीं, तो मतलब मैं वीडियो पॉज करके भी बता देता, थोड़ा मुंह धो के आ जाता, फिर उसके बाद भाई देखो मुंह धो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको पढ़ने का टाइम नींद आ रहा है ना, मुंह धो के आ जाओ भाई, पढ़ने के टाइम आपको कुछ याद नहीं आ रहा, मुंह धो के आ जाओ, पढ़ने के टाइम एनर्जी फील नहीं आ रहा, मुंह धो के आ जाओ, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, मुंह धो के आना, मुंह धो के आ जाओ भाई, सब चीज़ हो जाएगा। तो मैं भी कहा करता भाई, मुंह धो के आ जाता भाई, फिर याद हो जाता, मेरे को याद आ जाता 6.7, मैं बता देता भाई 6.673, फिर उसके बाद भाई 4 भी लगता है ना, फिर उसके बाद और भी जाता है, मतलब इतना तो हम लोग को दे दिया गया इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब के जी सेकंड, ठीक है भाई, इतना मैं बता देता। लेकिन मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्यों, क्योंकि भाई उसके यूनिट से भाई कुछ मतलब ही नहीं है, हम लोग को तो लास्ट में लेकर आना भाई न्यूटन में लेकर आना, बाकी चीज़ की तो आपको यूनिट मालूम ही थी, है ना। अब देखिए फिर उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे पोल खोलने लगा, तो फिर सर वो बोलते हैं आप सच्चे टीचर नहीं है, आप सच्चे टीचर नहीं है। अरे सच्चे टीचर नहीं है मतलब क्या बोलते हैं, सच्चे मतलब होता है कि आपने तो गलती की है लेकिन छुपा रहे हैं, या फिर मतलब उनको पढ़ाना नहीं आता। तो देखिए बेसिकली मैं भी कभी पढ़ा ही था इस चीज़ को, मैंने भी कभी पढ़ा, तभी ना मैं पढ़ा रहा हूँ, बिना पढ़े तो नहीं पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा, है ना। तो वो बोल रहे हैं भाई साहब कि आप ऑनलाइन स्टडी करके बता रहे हैं, अरे तो भाई ऑनलाइन स्टडी करें या ऑफलाइन, मतलब पढ़ेंगे, कभी ना कभी पढ़ेंगे तो ही ना पढ़ाएंगे, हम बिना पढ़े तो थोड़े पढ़ लेंगे भाई, ठीक है। तो इस बात से बात क्या पता चलती, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैं वैल्यू की चीज़ ही दूंगा, अगर भाई कुछ भी होता है जिसमें मैं कुछ आप लोग को वैल्यू दे सकूँ, कुछ भाई आपके ज़िंदगी में कुछ वैल्यू भर सकूँ, तो भाई मैं वो बात बताऊंगा, है ना। कुछ भी अगर बात होता है जिससे मैं आप लोग को वैल्यू कुछ दे सकूँ, है ना, तो भाई ठीक है। तो मैं बस बातें बताता हूँ वैल्यू आप लोग को देने के लिए, ठीक है, और कुछ बात नहीं है। मेरा वो कुछ कुछ यूट्यूब क्रिएटर और फेसबुक क्रिएटर लोग के जैसा नहीं है, मतलब झगड़े हो रहे हैं खुद में तो पूरे में फैला रहे हैं, है ना। और कुछ मतलब उन लोगों को मतलब है ही नहीं, है ना। उनके झगड़े हो रहे हैं, वो आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा बहा के पूरे में बता रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद उनके जो व्यूअर्स भी हैं वो भी भाई एकदम मस्त देख रहे हैं। अरे क्या करूँगी भाई देख के, इनकी तो ज़िंदगी में यही चलता है भाई, एक लफड़ा खत्म होगा दूसरा लफड़ा आएगा, ठीक है। इनके ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को अपनी ज़िंदगी देखना है, अपनी ज़िंदगी देखना भूल गए जिस दिन तो भाई ज़िंदगी आपकी ख़राब हुए, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना है,
दूसरे की ज़िंदगी में पढ़ के कुछ नहीं करना है ना। खास करके वो क्रिएटर्स जो कि अपना ड्रामा दिखाते हैं पूरे में, क्या करेंगे भाई दूसरे ड्रामा देख के आपके, क्या कर ले, आके मार देंगे उसको, नहीं ना। ठीक है, मतलब वो मारना नहीं, मतलब गोली गोली मारना नहीं, ठीक है। मैंने बस बोला मतलब मारा पीटी है ना, और कुछ मारा पीटी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ है ना, रिपोर्ट मत डाल देना यूट्यूब बाबा। ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई बातें छटे करते करते कितना टाइम हो गया, ठीक है 10 मिनट भाई ऐसे ही पार हो गया यार। ठीक है, मतलब 10 मिनट में देखो, 10 मिनट में भाई मैंने क्या किया, वैल्यूज आपने भरी भाई, कुछ ना कुछ वैल्यूज तो आपने भाई दी। ठीक है भाई, चाहे चाहे तो मैं इसको एंड में भी लेके आ सकता हूँ, चाहे तो मैं इसको एंड में भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन भाई शुरुआत में वैल्यूज क्यों डालूंगा, क्यों, क्योंकि शुरुआत में आप एनर्जेटिक होते हैं, आप शुरुआत में एनर्जेटिक होते हैं। मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी भाई उतना नहीं है ना, उतना ज़्यादा है नहीं एवरेज व्यू ड्यूरेशन, है ना, कि मतलब मैं लास्ट में भी बताऊँ तो आपको भाई वैल्यू मिल जाए, है ना। देखिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।